परम सत्कारयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे खालसा जी। आओ गुरफतेह की सांझ पाइए। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर वार की तरह अज भी मैं आप जी के सामने जप बाणी के बारे विचार लैके हाज़र होया हाँ। जदों असीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आरंभता करते हाँ तो सब तो पहला जिस बाणी का पाठ करते हाँ उसका नाम है जप, जिस नूं सत्कार दे नाल असीं जप जी साहिब आखदे हाँ। गुरु काल तो लैके इस जप बाणी का सिख जगत विच काफ़ी महत्व रहा है। भाई गुरदास जी आखदे हन, सो दर आरती गावीऐ अमृत वेले जप उचारा। गुरु काल दे वक्त जिहड़ा नितनेम सिख दी जिंदगी का हिस्सा बनिया रहा, उस नितनेम दे अंदर जप जी साहिब नाम की बाणी दर्ज सी। जदों भी कोई कारज सिख दे वल्लों कीता जांदा गुरु काल दे वक्त जां गुरु काल तो बाद, ते जप बाणी नूं काफ़ी महत्व दिता जांदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस समय केसगढ़ साहिब की धरती ते खंडे बाटे की पहल तैयार की, उस वक्त जिन्हां बाणियां का पाठ किया गया उन्हां बाणियां दे विचों सब तो पहला पढ़ी जाण वाली बाणी का नाम जपजी साहिब है। सो हुण तक काफ़ी विद्वानां दे वल्लों इस बाणी दे टीके कीते जा चुके हैं। सब तो पहला जो परमार्थ जपजी साहिब की बाणी का सानू प्राप्त हुंदा है, वो प्रिथी चंद दे पोतरे हरजी दे वल्लों लिखिया होया प्राप्त हुंदा है। उस तो बाद हरजी दे छोटे भरा चतुरभुज दे वल्लों जप बाणी का टीका किया जाता है। जिहड़ा परमार्थ हरजी दे वल्लों लिखिया गया जप बाणी दे सिरलेख हेठ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखदियां होइयां ਉਹ आखदे ਹਨ, गुरु नानक साहिब ते गुरु अंगद साहिब महाराज ਜਿਹੜੇ भाई लहना जी के रूप ਵਿੱਚ गुरु साहिब जी ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ अंदर एक वार्तालाप ਹੁੰਦੀ है। जिस वार्तालाप के दौरान गुरु नानक साहिब महाराज गुरु अंगद देव जी ਨੂੰ आखदे ਹਨ, पर पुरखा यही सिफत परमेश्वर दी का जप मंत्र होए, जे भावै मैथे आवै भावै ना आवे। पुरखा मैं थी पिछला जे कोई यह जप पढ़े। ध्यान नाल सुनियो इन्हां शब्दां नूं। मैं थी पिछला जे कोई यह जप पढ़े, सो मैनू समाए होए नूं आए मिलै। जे कोई मेरा नाम लएगा सुनेगा, तिसदा जामन हों हाँ पुरखा दरगाह विच। पर पुरखा बिना जप जपे ते मैं पास आमना ना मिलसियो। ये गल भाई लहना जी नूं गुरु नानक साहिब महाराज समझा रहे हैं कि जिहड़ा बंदा जप बाणी नूं नहीं पढ़दा, उस बंदे नूं मेरा मिलना नहीं होवेगा। पर पुरखा बिना जप पढ़े ते मैं पास आमना ना मिलसियो। दरगाह परमेश्वर की मह, जिस पास मेरा जप निशान होवेगा, सो मैं पास आवेगा। उस पढ़े कर जो जियो पढ़ेगा सो मुक्ता होएगा।
गल गुरु साहबान दे वल्लों जप बाणी नूं पढ़न दी ਉਹਦੇ महात्म दी दसी जा रही है। कहन तो भाव है जप बाणी गुरु साहबान दे वल्लों जरूरी कीती गई कि हर सिख ने इस बाणी नूं पढ़ना है। जे कोई बंदा आखदा है कि मैं गुरु नानक साहब महाराज जी दे दर्शन करना चाहुंदा ते गुरु नानक साहब दा जपजी साहब दी नाम दी बाणी नूं पढ़ लवे, उन्होंने गुरु नानक साहब महाराज दे दर्शन हो जाणगे। क्योंकि जिहड़ी विचारधारा दुनिया के अंदर प्रचारण ते प्रसारण वास्ते मेरे बाबा जी इस दुनिया ते आए, वो सारी विचारधारा जप बाणी के अंदर अंकित की हुई है। इस बाणी दे वख-वख विद्वानां दे वल्लों 300 तो वध टीके हुण तक कीते जा चुके हैं, पर किसी का भी टीका एक दूजे नाल मिलता नहीं, हर एक दूजे तो भिन्न है। क्योंकि हंस जिन्ना सरोवर विच डूंघा जांदा है उन्ने उन्होंने हंस हीरे मोती वध प्राप्त होंदे हैं। ज्यों ज्यों बंदा बाणी दे विच खुभदा जांदा है, बाणी नूं समझण दा यतन करदा है, त्यों त्यों उन्होंने हीरे मोती बाणी दे विचों लभदे जांदे हैं, जिन्हां नूं प्राप्त करके उहदी सोच दा दायरा, उहदी सुरत दा दायरा वड्डा ते विशाल हुंदा जांदा है। सब तो पहला परमारथ हरजी दे लड़के मेहरबान जी दे लड़के हरजी दे वल्लों लिखिया गया, ते जिहड़ा जप दा टीका है उस तो बाद चतुरभुज जिहड़ा हरजी दा छोटा भरा सी उहदे वल्लों लिखिया गया। उस तो बाद भाई मनी सिंह जी दे वल्लों लिखिया होया जप बाणी दा टीका भी सानू प्राप्त हुंदा है। पर सब तो वध जप बाणी दे जिहड़े टीके ने सानू निर्मले ते उदासी संतां दे प्राप्त हुंदे हन। 1825 दे लागे सागे आनंद घन जिहड़ा एक उदासी साधु सी, है ते वैसे जात दा ब्राह्मण, डेरा बाबा नानक भी कुछ समा रहा। इस बंदे ने 1825 तक जिन्ने भी टीके कीते वो सारे टीके संपूर्ण कर लए सन। उन्हां विचों एक काम उन्हें जप बाणी दे उत्ते कीता। जप बाणी दा टीका भी आनंद घन ने कीता, जिहदे विच वो लिखदा है कि जिन्ने टीके हुण तक जपजी साहिब दी बाणी दे बारे होए, उन्हां सारियां टीकियां दे विचों गुरु नानक साहब महाराज दी विचारधारा सानू झलकदी हुई दिखाई नहीं दिंदी। इस करके मैनू ये टीका लिखना पिया। ये भी सुन ते मनन ते पढ़न दे विच आउंदा है कि आनंद घन जिहड़ा है अपना लिखिया होया जपजी साहब दा टीका लैके जदों राजा उदय सिंह दे कोल जांदा है, उहनूं दस्सण वास्ते भी मैं ये टीका कीता है, ते उस टीके दी घोख ज्ञानी संतोख सिंह दे कोलों करवाई जाती है भी ये टीका देखा जाए भी गुरमत मर्यादा के अनुसार है या नहीं है। तो जदों ज्ञानी संतोख सिंह जिन्हों असी चूड़ामणी कहने आ, सूरज प्रकाश नाम का ग्रंथ जिस दे वल्लों लिखिया गया, वो जदों उस टीके की प्रूफ रीडिंग करता है, उन्होंने पढ़ता है, घोखदा है, तो इउं पता लगता है भी बाकी टीकियां दे वांग इस टीके दे उत्ते भी शास्त्रां दा वेदक सिद्धांतां दा प्रभाव है, जिहदे करके बाद विच ज्ञानी संतोख सिंह दे वल्लों गर्भ गंजनी नाम दे हेठ जप बाणी का जिहड़ा टीका कीता जांदा है। एक गल मैं उत्थे साध संगत जी होर दसनी चाहांगा, हो सकदा है तुहाडे वास्ते ये गल नवीं होवे, क्योंकि आनंद घन जिहड़ा है वो जपजी साहब दीयां 38 पौड़ियां नहीं मनदा, भावें कि उन्हें टीका जिहड़ा है 124 पन्ने उहदे टीके दे ने, उन्हें अर्थ ते भावें 38 पौड़ियां दे कीते ने, पर वो जपजी साहब की बाणी दीयां 25 पौड़ियां मनदा है। जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाह इत्थों तक वो जप बाणी नूं मनदा है, उतों अगे उहदा ख्याल कुछ होर है। सो कहन तो भाव जिन्ने भी टीके हुण तक जप बाणी दे बारे होए, एक थाई भाषा के अंदर जप बाणी का टीका किया गया, जिहड़ा विदेशों की धरती दे विच रहन वाले एक जेल सुपरडेंट के वलों किया गया।
ਉਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਟਰੰਪ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਕਾਲਫ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।